यमुना तीरवनचारि यशोदानन्दन ब्रजनन्दन Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Shri Gaunitai की कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री राधा राधिका रमण भगवान की वृंदा देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का स्वागत है। तो मुझे बोला गया कि आप में से कितने भक्तों की दीक्षा होने वाली है अभी? दीक्षा के लिए कौन कौन तैयार है अभी? कितने आगे भविष्य में लेना चाहते हैं दीक्षा? इन्होंने सोचा कि बिल्कुल नहीं लूंगा दीक्षा कोई ऐसे भी। तो दीक्षा का क्या महत्व है, दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, दीक्षा के बाद क्या करना चाहिए, संक्षेप में, बड़ा विषय है, संक्षेप में चर्चा करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का 3रा अध्याय है और इस अध्याय का नाम है माया से मुक्ति और इसका श्लोक संख्या 21। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है।
11:3:21. Okay. तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणे उपशमाश्रयम्. इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए. अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए. प्रमाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों के संदेह को दूर करने में सक्षम होता है. ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है उन्हें प्रमाणिक गुरु मानना चाहिए. ठीक है. तो क्या बताया जा रहा है कि अगर किसी को असली सुख चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान की शरण. यहाँ क्या बोला गया? अपना अपना टीका मत दीजिए. ये तो हम जनरल बोलते ही रहते हैं सबको. इस श्लोक में क्या है वो बताइए. प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके क्या करना चाहिए? दीक्षा के फिर क्या करना चाहिए? फिर अपना शुरू जो हो गया वो कहना मानना. यहाँ क्या बोला गया? ध्यान से सुनिए. क्या करना चाहिए? जिज्ञासा करनी चाहिए. तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्. मुझे श्रेय सुख कैसे मिलेगा इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए. और प्रमाणिक गुरु की क्या योग्यता बताई गई है? शास्त्रों का अध्ययन भी कर रखा है, उसका निष्कर्ष जानते हैं. शाब्दे परे च निष्णातम्. और क्या बताई गई योग्यता? हाँ, सब भौतिक चीजों को, भौतिक धारणाओं को त्याग देते हैं. ठीक है. उनको अपने भौतिक सुख की इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं होती. ओके. तो ध्यान पूर्वक तात्पर्य सुनिए. तात्पर्य बहुत बड़ा है तो पूरा नहीं पढ़ूंगा, कुछ पढ़ूंगा. ओके. श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार शाब्दे शब्द वैदिक शास्त्र का द्योतक है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का. प्रमाणिक गुरु को निष्णातम होना चाहिए अर्थात उसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों का गहन अनुभव होना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यवहारिक समझ होनी चाहिए. शास्त्रों का ज्ञान तथा भगवान की व्यवहारिक अनुभूति ना होने पर तथाकथित गुरु अपने शिष्यों के संशय दूर नहीं कर सकेगा और इस तरह निष्ठावान छात्र को भगवत धाम वापस ले जाने में असमर्थ होगा. वेदों तथा श्री कृष्ण के अनुभूत का ज्ञान का लक्षण उपशमाश्रयम है. दूसरे शब्दों में प्रमाणिक गुरु वह है जो भौतिकतावादी समाज, मैत्री तथा प्रेम की चमक दमक वाले मोह से विरक्त हो चुका होता है. ठीक है. प्रमाणिक गुरु को सब मालूम है शास्त्रों का निचोड़ क्या है और प्रमाणिक गुरु इस संसार की चमक दमक से आकर्षित नहीं होगा. भौतिक जगत के अंतर्गत मनुष्य निश्चित रूप से महान बुद्धिजीवी, सशक्त राजनीतिज्ञ, अंदर अनेक सुंदर तथा स्नेही बच्चों का प्यारा पिता, सुसम्मानित कल्याणकर्ता या बहुप्रशंसित तथा सफल व्यापारी बनने के लिए आकृष्ट रहता है. लेकिन इनमें से एक भी भौतिक पद ना तो स्थायी है ना ही स्थायी सुख प्रदान करने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे उस मूलभूत भ्रांति पर आधारित हैं जिससे मनुष्य अपनी पहचान भौतिक छवि के रूप में करता है. कोई भी व्यक्ति आसानी से अनुभव कर सकता है कि वह शरीर नहीं है बल्कि चेतना है. यदि कोई अपने शरीर के किसी अंग को खो देता है तो भी वह चेतन जीव ही रहता है. अंततः गोत्वा मृत्यु के समय सारा शरीर नष्ट हो जाता है और जीव को नया शरीर मिलता है. चेतना के रूप में अपनी पहचान का प्रारंभिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार कहलाता है. किंतु इस प्रारंभिक ज्ञान के आगे यह विस्तृत विषय है कि 84 लाख योनियों के चक्र में आत्मा किस तरह फंसा और यह जीव भौतिक शरण नहीं अपितु चेतना है. उसका उच्च पद पर कोई मूल स्थान होना चाहिए. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो ये जो अध्याय है इसका नाम है माया से मुक्ति। इस अध्याय में क्या होता है, राजा ऋषभ देव के 9 पुत्र हैं जो नव योगेंद्र कहलाते हैं। नव योगेंद्र वो परमहंस है, वो विचरण करते रहते हैं। तो राजा निमि की सभा में आते हैं। राजा निमि राज ऋषि हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन राजा निमि हम सब के लाभ के लिए उनसे एक प्रश्न पूछते हैं। वही प्रश्न पूछते हैं कि एक मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है? सब हरिवाड़ी का हो या दिल्ली का हो या अमेरिका का हो, जिसकी बुद्धि मोटी है, किसके बोलेंगे मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति? जो खाली भौतिक जगत में फंसना रह चाहता है, जिसको अध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, ऐसा मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति, उसका कोई चांस है भगवान इस संसार से निकलने का? कितना अच्छा प्रश्न है। राजा निमि खुद मोटी बुद्धि वाले नहीं थे, लेकिन हम सबके लिए ऐसा पूछ रहे हैं। तो नव योगेंद्र ने बताना शुरू किया कि जो एक मोटी बुद्धि वाला साधारण व्यक्ति है वो इस संसार में सुख ढूंढता है, और सबसे बड़ा सुख उसको लगता है पुरुष स्त्री का आकर्षण। पूरा प्रयास करता है, जब उस सब भी उससे संतुष्ट नहीं होता तो सोचता है शायद धन की कमी थी, तो खूब धन कमाता है, खूब धन कमा लेगा, चोरी चपाटी धोखाबाजी करके धन भी कमा लेगा, फिर भी संतुष्ट नहीं होता। फिर लगता है यहाँ पृथ्वी पे गड़बड़ है, स्वर्ग लोक में जाता है। स्वर्ग लोक में और सुविधाएं होंगी, आराम से आनंद देंगे, लंबा जीवन होगा, वहाँ भी जाता है यज्ञ वगैरह करके, वहाँ भी कुंठित रहता है। तो बड़ा परेशान है, क्या करे, सब जगह देख लिया, सुख नहीं मिल रहा। फिर जब उसके अंदर ये जिज्ञासा आती है कि असली सुख है क्या, मेरे पास बैंक बैलेंस भी हो गया, मैंने सुंदर स्त्रियों का संग भी कर लिया, स्वर्ग की सारी सुविधाएं भी देख ली, तब भी संतुष्टि नहीं मिल रही, तो असली सुख है क्या? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब जिसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि असलियत क्या है, तो उसको क्या करना चाहिए? एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। जब प्रमाणिक गुरु की शरण में जाता है व्यक्ति, तो उसको असली आनंद का पथ दिखाई देता है, आनंद की कुंजी दिखाई देती है कि क्या असली आनंद है, असली सुख क्या है। तो बहुत महत्वपूर्ण एक ये दीक्षा लेना एक मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? संस्कारों का। हमारा जन्म होता है, हमारा नामकरण संस्कार होता है, जात संस्कार होता है, पशुओं का ऐसा नहीं होता। हमारा विवाह होता है तो विवाह संस्कार होता है, हम शरीर छोड़ते हैं तो अंत्येष्टि संस्कार होता है, पशुओं का ऐसा नहीं होता। इसीलिए दीक्षा भी एक संस्कार है। मनुष्य के जो भी एक टर्निंग पॉइंट होते हैं, महत्वपूर्ण जो मोमेंट्स होते हैं उसकी लाइफ में, उसको इसमें एक संस्कार होता है। दीक्षा लेना अति आवश्यक है। दीक्षा लेना चॉइस नहीं है, मैं नहीं ले रहा दीक्षा, नहीं मैं नहीं ले रहा, इसका मतलब जीवन खराब है। और दीक्षा लेनी चाहिए प्रमाणिक गुरु से। फिर भी हम लोग दीक्षा लेने में थोड़े से कतराते हैं, या फिर दीक्षा लेने के बाद पूरा लाभ नहीं उठा पाते। तो क्या मुख्य कारण होते हैं? 2 मुख्य कारण बताइए। या तो दीक्षा लेने में घबराएंगे, कई लोग होते हैं 10 साल हो गए 15 साल दीक्षा नहीं लेंगे, डरते हैं। या कई लोग दीक्षा लेने के बाद जितनी तरक्की करनी चाहिए तरक्की नहीं कर पाते। तो क्या 2 मुख्य कारण होते हैं? किस पे?
और अज्ञानता नहीं, सब मालूम है, श्लोक भी कोट कर देंगे, सब भी कर देंगे, चैंटिंग भी कर रहे हैं, क्लासों में भी आ रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। दीक्षा अभी नहीं, अभी दीक्षा नहीं देनी चाहिए, या फिर दीक्षा लेके भी जो दिखने चाहिए लक्षण वो दिखाई नहीं देते। ओके, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है जो दीक्षा लेने से हम कतराते हैं या दीक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा पाते, हमारी स्वतंत्र रहने की मानसिकता। दीक्षा लेने का अर्थ होता है, दीक्षा के लिए हम बाहरी रूप से तैयारी बोलते हैं, 16 माला का जप, 4 नियम पालन 1 साल के लिए, ठीक है, चलो पास, थोड़ा इंटरव्यू लेंगे, सब बढ़िया, ठीक है, हमें लगता है सिंसियर है, आ रहा है पास। लेकिन वास्तव में आंतरिक तैयारी क्या है? आंतरिक तैयारी ये है कि मैं इस संसार से निकलना चाहता हूँ, मैं अपनी इस झूठी पहचान से ऊपर उठना चाहता हूँ। आंतरिक तैयारी है। बहुत हो गया, यहाँ पे यही बताया जा रहा है ना, बहुत हो गया, अब हो गया, अब मैं जानना चाहता हूँ सत्य क्या है, ये आंतरिक। और आगे से बहुत मनमानी कर ली, अब मनमानी नहीं करूंगा। दीक्षा लेने का मतलब है कि अब मनमानी नहीं करूंगा। हम सबको मनमानी करना बहुत अच्छा लगता है, भक्ति में आगे भी अपनी मनमानी करना चाहते हैं, अपने स्टाइल से भक्ति करना चाहते हैं, फ्री स्टाइल भक्ति। मेरा भक्ति करने का स्टाइल ये है, मेरा ये स्टाइल है, मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम ये है, मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम ये है, मेरी समय मैं तो ऐसा ही करता हूँ जी, मैं तो, मेरी आदत यही है। नहीं, भक्ति फ्री स्टाइल नहीं है। फ्री स्टाइल आप जर्नलिस्ट बन जाओगे, फ्री स्टाइल आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, जो मर्जी करो, है ना, पूरा संसार फ्री स्टाइल से बना हुआ है, हर कोई अपने स्टाइल में चल रहा है। ओके, तभी इतनी लड़ाई झगड़े हैं। भक्ति फ्री स्टाइल नहीं है, भक्ति गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है। लेकिन हमारा मन बीच में आ जाता है, हम अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहते। हमें बहुत बड़ा भ्रम है, अपनी मनमानी करूंगा तो खुश रहूंगा। हम लोग कहते हैं ये मन का राजा है, ये मन का राजा है, अपने मनमोजी व्यक्ति है, जो मन में आता है करता है, किसी की नहीं सुनता, ये मन की चलता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि मन हमें ऐसा घुमाता रहता है, ऐसा घुमाता रहता है, आज ये अच्छा लगता है, आज ये खराब है, आज ये मेरा मित्र, कल मेरा शत्रु है, हम सब देख रहे हैं। और अभी तक हम संसार में सही ढंग से सुख क्यों नहीं पा पाए? क्योंकि हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज अक्सर क्या कहते थे, अगर अपनी मन की सुनोगे तो नर्क में जाओगे। और आजकल पूरे संसार में सोशल मीडिया में यही प्रोपेगेंडा, जस्ट डू इट, जो मन में आए करो, इसको एडवांसमेंट के लक्षण माना जाता है। लोग पाश्चात्य देशों में क्यों जाना चाहते हैं? अपनी मर्जी करो। यहाँ इंडिया में बहुत रूल्स रेगुलेशन है, आजकल लोग विवाह ही नहीं करना चाहते, विवाह करने के बाद बच्चा ही नहीं चाहते, कहते हम चाइल्ड लेस नहीं, हम चाइल्ड फ्री हैं। कौन बच्चे का कौन संभालेगा, कौन शादी, अब शादी नहीं करते, मनमानी, भक्ति भी मनमानी। तो ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो दीक्षा में लेने में हमें क्यों दिक्कत आती है? कमिटमेंट होता है। दीक्षा का मतलब है कमिटमेंट। दीक्षा कोई फैशन नहीं है, प्रभु जी सुना दीक्षा हो रही है, मेरी भी करा दो ना, चलो एक स्टेटस है जी, इनको एक अच्छा सा नाम मिलेगा, मुझे भी आध्यात्मिक नाम मिल जाएगा, मैं भी दीक्षा लूंगा, मैं भी दीक्षा लूंगा, मैं भी कह सकता हूँ मेरे गुरु जी हैं कोई। अक्सर बुरा मत माने, हमारे इसी भीड़ चाल में हम दीक्षा ले लेते हैं, है ना, और स्टेटस के लिए दीक्षा लेते हैं। लेकिन दीक्षा एक सीरियस कमिटमेंट है। जहाँ बोलते हैं कमिटमेंट, हम डर जाते हैं, मैं अभी तैयार हूँ, मैं नहीं लूँगा कमिटमेंट। बिना कमिटमेंट किए कभी सुखी रह ही नहीं सकते। कमिटमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि दीक्षा एक रिलेशनशिप है, दीक्षा एक फॉर्मेलिटी नहीं है। ले लो यार किसी से भी दीक्षा, कौन दे रहा है, ले लो, और यहाँ नहीं मिली वहाँ ले लेंगे यार, चलो क्या दीक्षा होनी चाहिए, बस घर में गुरु जी की फोटो होनी चाहिए, बस चल। नहीं, दीक्षा एक कमिटमेंट है, एक सीरियस रिलेशनशिप है। और जहाँ रिलेशनशिप होता है, हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप है, जब तक उनमें कमिटमेंट नहीं होगी संबंध नहीं बनेंगे। हर रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए, नहीं कैसे संबंध बनेंगे? अगर किसी कमिटमेंट नहीं, ऊपर ऊपर से बातें, ठीक है हेलो हरी बोल हरी बोल हरी बोल, बस वो नहीं है संबंध। गहरे संबंध होते हैं, उसके लिए कमिटमेंट चाहिए। तो गुरु और शिष्य का संबंध बहुत गहरा है। अगर हमने कृष्ण से अपने संबंध को जोड़ना है तो कृष्ण से संबंध डायरेक्ट नहीं जोड़ देंगे, और अधिकार मंजी मैं पकड़ लिया, मैंने अब छोड़ूंगा नहीं, मैं आज मेरा संबंध आपके, मैं चरणों का दासों का दास, मैं पकड़ लिया आपको, ऐसे नहीं होगा।
अगर राधा राधिका रमन से संबंध जोड़ना है, कृष्ण बलराम से संबंध जोड़ना है, तो पूरी गुरु परंपरा से संबंध जोड़ना पड़ेगा। गुरु परंपरा सीधा रूप गोस्वामी जी को नहीं पकड़ लेंगे, तो आप जो प्रमाणिक गुरु हैं, जो वर्तमान प्रमाणिक गुरु हैं, उनको उनसे संबंध स्थापित करना है। तो उनसे संबंध स्थापित होगा हृदय से हृदय का, तब जाके कृष्ण से संबंध स्थापित होगा, तभी भगवत धाम जा पाएंगे। गुरु से संबंध स्थापित नहीं है तो कृष्ण से संबंध स्थापित नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। ये अपनी तो डायरेक्ट चलती है राधा रानी से, राधे राधे डायरेक्ट चलती है मेरी तरफ। राधा रानी सपने में आई थी, ये बोला वो बोला, हमें तो दर्शन होते ही रहते हैं। गुरु जी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये थोड़े इस लेवल पे नहीं है, मेरा लेवल ऊपर है तो मुझे दीक्षा की भी जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा राधा रानी से बातचीत होती है, ऐसा नहीं है। तो भगवान से संबंध स्थापित करना है तो प्रामाणिक गुरु से संबंध, और संबंध स्थापित करने के लिए कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट, कोई भी संबंध होता है कमिटमेंट होता है, इसका मतलब क्या है, अपनी स्वतंत्रता त्यागनी पड़ती है। आप लोग गृहस्थ आश्रम में है ना, घर चलाने के लिए प्रभु जी को जो पसंद है और आपको पसंद नहीं है फिर भी करना पड़ता है। इसी तरह से उनको भी बच्चों की प्रसन्नता के लिए जो हमें पसंद नहीं है फिर भी करना पड़ता है। अपने मत को त्यागना पड़ता है ना, अपनी फ्रीडम को त्यागना पड़ता है, अपनी डिजायर्स को पीछे रखना पड़ता है, दूसरे की डिजायर्स को आगे रखना पड़ता है। अगर घर में हर कोई अपनी इच्छा से चले तो क्लेश ही क्लेश है, संबंध स्थापित हो ही नहीं सकते। इसीलिए दीक्षा मतलब रिलेशनशिप, दीक्षा मतलब रिलेशनशिप मतलब कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी गैर जिम्मेवारी तरीके से नहीं ले लिया जी, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या है, क्योंकि हमारी स्वतंत्र रहने की इच्छा रहती है। जब तक स्वतंत्र रहने की इच्छा होगी, जो कि आजकल के इस कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम सो कॉल्ड मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमें बढ़ावा दिया जा रहा है कि स्वतंत्र रहो, परवाह मत करो, स्वतंत्र रहो। हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। इसलिए देखेंगे आजकल संसार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स। कहीं पे कोई संबंध नहीं बन रहा, बन ही नहीं सकते। हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। आजकल इतने डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा, सब कोई स्वतंत्र मानसिकता का रहना चाहता है। इसको एनकरेज किया जा रहा है, इसको मॉडर्न बताया जा रहा है, ये हमारी तरक्की की निशानी है। ओके, तो कितना बड़ा ये भ्रम है। तो हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, तो इसलिए रिलेशनशिप्स नहीं है, और बिना संबंधों के कोई खुश रह नहीं सकता। एलेक्सा के साथ संबंध थोड़ी बनाओगे, एलेक्सा ये कर दे, एलेक्सा ये कर दे, एलेक्सा ये कर दे, बस बस क्लास, मुझे जरूरत ही नहीं किसी की, बस हो गया काम। तो संबंध है ही नहीं, तो बड़ा खोखला जीवन है। और संबंध चाहिए, बिना संबंध के हम खुश रह नहीं सकते। और संबंध बनाने के लिए अपनी स्वतंत्रता त्यागनी, वो मैं त्यागना नहीं चाहता। अब दोनों में कंट्राडिक्शन है ना, समझ गए आप। संबंध मेरी नीड है, मेरी आवश्यकता है, कोई आत्मा बिना संबंध के रह नहीं सकते। और मैं इस संसार में आके यहाँ के प्रोपेगेंडा में फंस के स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, तो दोनों साथ साथ तो चल नहीं सकते। फिर हम कैसे अपने संबंध की इस प्यास को कैसे बुझाते हैं? कैसे करते हैं? डॉगी पाल लेते हैं, और वेरी गुड, डॉगी पाल लेते हैं, और कहाँ से, और कहाँ से संबंध? डॉगी पालने में कुछ कमिटमेंट चाहिए, रोज उसको घुमाने ले जाना पड़ेगा, उसका मल साफ करना पड़ेगा, उसमें बड़ी जिम्मेवारी, कुछ तो जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। डॉगी के लिए भी अपने कुछ इंडिपेंडेंस तो त्यागनी पड़ेगी ठीक है, कि नौकर रख लो, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करते हैं फिर हम अपने वर्चुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, है ना। फेसबुक में 10,000 दोस्त हैं, रियल लाइफ में एक भी दोस्त नहीं है। एक्चुअल फ्रेंडशिप नहीं है, वर्चुअल फ्रेंडशिप, हर कुछ वर्चुअल चल रहा है। कितना खोखलापन। वर्चुअल प्रसाद दिखा दें आपको 56 भोग, ठीक है, वेरी गुड, हरी वो क्या संतुष्टि है। ऐसे वर्चुअल रिलेशनशिप फेसबुक में, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, हरी बोल, ये बस ये देखते हैं कितने लाइक्स आए, कितने फॉलोवर्स आए, इसी में खुशी ढूंढ रहे हैं। इसमें खुशी कहाँ मिलेगी? कुछ थोड़ा सा किक मिलता है, वाह मेरे इतने लाइक्स हो गए, एक फायदा, उससे क्या, आत्मा संतुष्ट नहीं है। तो हम स्वतंत्र भी रहना चाहते हैं, संबंध भी चाहते हैं, तो हो नहीं सकता, कमिटमेंट है नहीं। तो इसीलिए दीक्षा लेने के बाद भी यही रवैया रहता है। आप समझिए, थोड़ी गहरी बात है। दीक्षा एक दिन की फंक्शन नहीं है जी, 16 अगस्त को 10 अगस्त को दीक्षा हो गई, मैं दीक्षित हो गया प्रभु जी, नहीं नहीं नहीं,
दीक्षा को इंग्लिश में कहते हैं इनिशिएशन। दीक्षा लेने का मतलब है कि भक्ति के स्कूल में एडमिशन हुआ। अभी तक बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, उससे पहले वो प्रिपरेटरी स्कूल में जाता है। जिसने अभी तक दीक्षा नहीं ली वो प्रिपरेटरी स्कूल में है। कोई बोले मैं पूरा जीवन प्रिपरेटरी स्कूल में रहूंगा बाबू जी, यहाँ अच्छा लगता, खेलते हैं कूदते हैं, कोई होमवर्क नहीं मिलता कभी भी आऊँ ना आऊँ दिक्कत नहीं है, मैं प्रिपरेटरी स्कूल में रहना चाहता हूँ। ठीक है, हेलो प्रिपरेटरी स्कूल में। और कोई प्रिपरेटरी स्कूल से चलो एडमिशन हो गया, चलो जी अब मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा, मैं होमवर्क नहीं करूँगा, मेरा हो गया, मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया, तब भी क्या, तब भी कोई फायदा नहीं है। हमें ग्रेजुएट करना है, तो ग्रेजुएट करके कहाँ जाना है? भगवत धाम। दीक्षा का मतलब है हमारी इस गलत मानसिकता को ठीक करना। दीक्षा का मतलब है हमारी भोग वृत्ति को सेवा की वृत्ति में बदलना। दीक्षा का मतलब है अपनी देहात्म चेतना से ऊपर उठ के अपनी असली चेतना में स्थित होना। दीक्षा लेने का ये उद्देश्य है कि अपने मिथ्या अहंकार को छोड़कर मैं असली अहंकार में स्थित हो जाऊं। हमारा असली अहंकार क्या है? हाँ, जीवे स्वरूपे है कृष्ण। जब मुझे दीक्षा का मतलब है, अभी मैं सोचता हूँ मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, ये झूठी पहचान है जो कि यहाँ पे लिख रहे हैं तात्पर्य में। हम सोचते हैं मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने खूब धन कमा लिया, खूब ये कर लिया, ये सब बेकार की बातें हैं। इस संसार में इसी को सफलता मानी जाती है। लेकिन दीक्षा हम इसलिए ले रहे हैं कि मिथ्या अहंकार से वास्तविक अहंकार पे आ जाए। तो दीक्षा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दीक्षा एक दिन का फंक्शन नहीं है, ये चलती रहेगी। दीक्षा शुरू हुई है उस दिन, और कब तक चलेगी? जब तक मैं भाव की स्थिति में नहीं आ जाऊंगा। आपको मालूम है नौ स्टेजेस कौन सी हैं श्रद्धा से प्रेम तक? कौन बताएगा? नहीं, वो तो नवता भक्ति है, भक्ति की प्रगति की 9 स्टेजेस। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। फिर वेरी गुड, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद आगे बढ़िए, हम वहीं फंसे पड़े हैं अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आगे बढ़ेंगे थोड़ा बीच में और। हाँ, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद इतने चलते थे आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम। तो भाव तक दीक्षा हमें भजन क्रिया से भाव तक पहुंचाती है। भाव में एक जीव को अपना स्वरूप मालूम चल जाता है कि मैं भगवान के साथ साखे भाव में हूँ, दास्य भाव में हूँ, माधुर्य भाव में हूँ। ये दीक्षा का उद्देश्य है। जब तक हमें मालूम नहीं चलेगा दीक्षा चल रही है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। दीक्षा काले, दीक्षा कब समाप्त होगी? जब कृष्ण जीव को आत्मसम, अपने समान बना देंगे। अपने समान मतलब त्रिगुणातीत कर देंगे, सचिद आनंद हो जाएगा जीव। अपने जीव को अपना आध्यात्मिक देह मालूम चल जाएगा, आध्यात्मिक स्वरूप मालूम चल जाएगा। तो ये दीक्षा का उद्देश्य है। हम इसकी चर्चा नहीं करते ज्यादा। दीक्षा हो गई, हाँ चलो अच्छा, हम खाली बाहरी तैयारी कर रहे हैं, 16 माला चार्य हम कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? गुरु की शरण में क्यों जा रहे हैं? दीक्षा लेने के बाद भी हमने सपने बनाए हुए हैं कि गुरु जी की कृपा हो जाएगी, बढ़िया कोठी बना लूंगा, गुरु जी की कृपा हो जाएगी, बड़ी गाड़ी ले लूंगा। क्यों बड़ी गाड़ी ले रहा हूँ? गुरु महाराज को एयरपोर्ट से लेकर आऊंगा। वो तो साल में एक बार ही हुआ तो गाड़ी ऐसी खड़ी रही, मैं बाकी मैं करूंगा। मैं गुरु जी के लिए बहुत बड़ा बंगलो बनाना चाहता हूँ, गुरु जी आएंगे तो बड़ा सत्संग कार्यक्रम करेंगे। हम अपनी भौतिक इच्छाओं जो गुरु जी पे थोप देते हैं। दीक्षा लेने के बाद ये भौतिक सपने देखना बंद करने चाहिए। समझ रहे हैं? ये आंतरिक तैयारी है। तो फिर प्रभु जी क्या करें? घर बार छोड़ दें? नहीं। पैसा कमाना छोड़ दें? नहीं। काम धंधा छोड़ दें? नहीं। सो करें। किस लिए कर रहे हैं? कृष्णार्थ अखिल चेष्टितम, सब गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जब प्रभुपाद जी की शरण में आए थे तो गृहस्थ आश्रम में, और उस समय वो पेप्सी कोला में बहुत बड़े मैनेजर थे और उनको बहुत बड़ी सैलरी मिलती थी। पूरा सैलरी का चेक लाके प्रभुपाद जी को देते थे और प्रभुपाद जी उसमें से कुछ निकाल के घर चलाने के लिए देते थे। ये उनका वो था। तो एक बार जयदेव स्वामी महाराज लेक्चर दे रहे थे भगवद्गीता के 6 अध्याय के पहले श्लोक में, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यस।
स सन्यासी जो योगी च, वही सन्यासी या योगी है जो अपने कर्म फलों पर आश्रित नहीं है। सारे कर्म फल भगवान को और गुरु को देता है। तो जयदेव स्वामी महाराज संन्यास आश्रम में थे, गोपाल कृष्ण महाराज उस समय गृहस्थ आश्रम, वो सामने से निकल रहे थे, बोले वो जा रहे हैं असली सन्यासी, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने सारे कर्म फल को गुरु को अर्पण कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड है। हम अभी तक नहीं पहुंच पा रहे तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन मालूम होना चाहिए इस स्टैंडर्ड तक हमें पहुंचना चाहिए। दीक्षा लेने के बाद अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं बढ़ानी है, उनको कम करना है, और आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ानी है कि मैं गुरु जी किसी और कैसे अच्छे ढंग से करूं। इस संसार में सेटल होने के प्लान्स नहीं बनाने, इस संसार से निकलने के प्लान बनाने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गैर जिम्मेवार हो जाए, अपने गृहस्थी के प्रति गैर जिम्मेवार भी नहीं होना, अपने काम धंधों के प्रति गैर जिम्मेवार भी नहीं होना, लेकिन वो जो पूरी घर है, पूरा बिजनेस है, पूरी जो नौकरी है, वो मेरी नहीं है, अब गुरु और कृष्ण की है। ये दीक्षा का मतलब है। दीक्षा भी ले ली, बाहरी रूप से कर रहे हैं 16 माला चाहने में, अंदर ही अंदर ये भाव है, तो जो प्रगति होनी चाहिए वो होगी नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? आप पहले समझिए, दीक्षा खाली फॉर्मेलिटी नहीं है, दीक्षा एक स्टेटस नहीं है जी दीक्षा ले ली मैंने, ले ली तो हुआ क्या जी, उसके बाद क्या कर रहे हैं? तो ये बहुत जरूरी है। तो पहला कारण है कि दीक्षा लेने से लोग घबराते हैं या दीक्षा लेने के बाद सही प्रगति नहीं कर पाते। क्या है पहला कारण, हमें बताया? स्वतंत्र रहने की इच्छा, मनमानी करने की इच्छा, ठीक है ना। तो दीक्षा ले रहे हैं तो हमने क्या बोलना है अपने आप को? मनमानी नहीं करूंगा, बोलो मनमानी करी तो आसान नहीं है, बोलना भी बड़ा मुश्किल है, करना तो और भी मुश्किल है कि हम मनमानी नहीं करें, कॉशियस हो जाए, सचेत हो जाए। मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन माइंडफुल हो जाए, हाँ यार मनमानी नहीं करना। और हमें लगेगा मनमानी नहीं करूंगा मैं दुखी हो जाऊंगा, नहीं, मनमानी नहीं करेंगे तो सुखी रहेंगे। अपना एक्सपीरियंस देख लें, जब जब हमने मनमानी की है परेशानी हुई, और जब गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चले हैं तो अच्छा हो, राइट। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो वरिष्ठ भक्तों से एक बारी वेरीफाई कर लें कि कहीं मैं मन के हिसाब से तो नहीं चल रहा। उसमें शर्माना नहीं चाहिए, और ये विनम्रता का लक्षण है कि कुछ ही ऐसे ना कर दें, क्या पता मैं सोच रहा हूँ मैं तो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चल रहा हूँ, तो एक बारी वेरीफाई कर लें वरिष्ठ भक्तों से कि ये मैं कोई मनमानी, मेरे विचार ये चल रही है, मैं ठीक कर रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम सेफ रहें, ठीक है। तो ये पहला कारण होता है कि हम दीक्षा लेके तरक्की नहीं करते या फिर दीक्षा लेने से कतराते हैं। दूसरा कारण ये होता है क्योंकि दीक्षा एक संबंध है, हमें ये क्लियर नहीं होता कि मेरा रोल क्या है। किसी भी संबंध को स्थापित करने के लिए रोल की क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि पति ये करेगा, पत्नी ये करेगी, ये रोल क्लियर है तो संबंध चलेगा, है ना। एम्प्लॉय ये करेगा, बॉस ये करेगा, तो रोल क्लियर है तो संबंध बनेगा। तो कई बार रोल क्लियर नहीं होता, मैंने दीक्षा ले तो लीजिए, अब सेवा में करना क्या, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या करना है सेवा, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मैं ब्राह्मण का स्वभाव का हूँ, क्षत्रिय स्वभाव का हूँ, वैश्य स्वभाव का हूँ, शूद्र स्वभाव का हूँ, कैसे सेवा करूँ। करनी चाहिए सेवा, लेकिन मुझे पता नहीं मैं क्या सेवा करूँ, कैसे करूँ, ये भी कन्फ्यूज़न होता है, मेरा किसी सेवा मन ही नहीं लगता। क्योंकि हमारी अब जो ट्रेनिंग हुई है ना, पहले वैदिक संस्कृति में ट्रेनिंग कैसे होती थी, बच्चे का स्वभाव देखा जाता था, उसके अनुसार गुरुकुल में उसको भेजा जाता था, उसको वैसे ट्रेनिंग मिलती थी। आजकल तो जो पैसा दिला दे वही सब करना चाहते हैं। हमारे टाइम में सब डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे, आजकल सब MBA करना चाहते हैं। तो आपको पसंद है नहीं है, सबको कॉर्पोरेट में जाना है, पैसा कमाना है, उसका नेचर कैसा है ये नहीं देखा जाता। तो इसीलिए दीक्षा लेने के बाद भी हमें पता नहीं हमारा स्वभाव कैसा है, तो हम सेवा को सही ढंग से कर नहीं पाते। तो इसका भी तोड़ क्या है कि वरिष्ठ भक्तों के अंतर्गत देखिए जब सेवा करते हैं तो धीरे धीरे हमें मालूम चल जाता है हमारा स्वभाव क्या है, तो वो हमें अपने स्वभाव के अनुसार जो सेवा मिलती है उसको पूरे हृदय से हम कर सकते हैं, और बाकी सेवाएं मिले उसको भी करें, लेकिन कोई एक ऐसी सेवा होनी चाहिए जो मेरे स्वभाव के अनुकूल, उसको करने में मुझे संतुष्टि मिलेगी और मैं अच्छे ढंग से उसको कर पाऊंगा, ठीक है। तो दीक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रमाण भ्रमित कोनो भाग्यवान जी,
गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कितने कितने ब्रह्मांडों में, कितनी कितनी योनियों में भटकने के बाद किसी एक जीव को मौका मिलता है कि प्रमाणिक गुरु से वो मिलता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो भक्ति लता बीज क्या होता है? कितने लोगों की दीक्षा हो रही है? वो आपको भक्ति लता बीज मिलेगा दीक्षा के बाद। कैसे मिलेगा भक्ति लता बीज? हैं? हाँ, गुरु मुझे कैसे देंगे? माला के साथ देंगे, भक्ति लता बीज होगा एक, या फिर बोलेंगे हार्ट ऑपरेशन करके डाल के? फिर भक्ति लता बीज क्या है? हैं? नाम मिलेगा। तो भक्ति लता बीज क्यों बोला? भक्ति लता बीज किसको कहते हैं? देखा है आपने कोई भक्ति लता बीज? हैं? गुरु की जो मंत्र देंगे। और सुना है ना ये श्लोक? पूछा नहीं प्रभु जी भक्ति लता बीज कहाँ से मिलता है? ऑनलाइन मंगाए कहाँ से? कहाँ से मिलता है भक्ति लता बीज? है क्या ये? साधु संत से है क्या? नहीं भक्ति लता बीज दिखाए है क्या? कुछ बताओ तो सही, है क्या? कहीं दिखाओ, कैसा दिखता है बीज? होता क्या है? क्या है? करना क्या है उसके साथ? हैं? स्टार्टिंग होती है क्या बीज? सरेंडरशिप। तो देखिए भक्ति लता बीज का अर्थ होता है गुरु के आदेश। वो तरीके बताते हैं कि हमारी जो सोई हुई कृष्ण भावना मृत इसको कैसे जागृत करना है, अपने जो दबा हुआ सोया या प्रेम है इसको कैसे जागृत करना है। इसको जागृत करने के लिए जो वो आदेश देते हैं, जो तरीके बताते हैं, उसको भक्ति लता बीज कहते हैं। या भक्ति लता बीज बोलते हैं जो गुरु हमें दिव्य श्रद्धा देते हैं। तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, दे कृष्ण नाम धने। यही श्रद्धा का जो बिंदु है प्रेम बन जाता है। तो ये भक्ति लता बीज हमें मिलेगा। गुरु के आदेश है, गुरु मेथड्स बताएंगे, तरीके बताएंगे कैसे इसको आगे भक्ति में आगे बढ़ना है, उसको भक्ति लता बीज कहते हैं। और ये कैसे प्राप्त होता है? कानों के माध्यम से सुनकर। हमारे हृदय में बहुत से बीज हैं ऑलरेडी, बहुत कुछ सुना हुआ है, बहुत हिंदी फिल्में देखी है ना? बहुत कुछ संसार की भोग किया है। तो जो जो हमने देखा है, सुना है, बड़े ध्यान से सुना है, उसके बीज अंदर गए हुए हैं, भोग करने के बीज अंदर गए हुए हैं। तो सबके बीच में एक भक्ति लता बीज भी गया है। अब हमने इस भक्ति लता बीज का सिंचन करना है। तो कोई बीज है, बीज अच्छा पेड़ बन जाए, उसमें फल आ जाए, क्या क्या होना चाहिए? हवा पानी होना चाहिए। चलो जी, वेरी गुड। सबसे पहले क्या होना चाहिए? बीज। हाँ, सबसे पहले योग्य भूमि। बीज तो लेके घूम रहे हैं, हवा भी है पानी भी है, कहाँ हाथ में डालता रहो। तो एक योग्य भूमि चाहिए। तो योग्य भूमि क्या है? हमारे हृदय में। यस, वेरी गुड। तो हमारी योग्य भूमि है कि हमारा विनम्रता। विनम्रता होनी बहुत जरूरी है। विनम्रता को अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। बिना इसके हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तद न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर भक्ति करने का सही एटीट्यूड नहीं है, दीक्षा भी ले लेंगे, ब्राह्मण दीक्षा भी ले लेंगे, बहुत आगे भी बढ़ जाएंगे पदवियों में, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो उपजाऊ भूमि, अनुकूल भूमि, मिट्टी का मतलब है जो हमारा जो एटीट्यूड है वो विनम्रता का होना चाहिए। पहला, भूमि अच्छी होनी चाहिए, यानी कि विनम्रता का एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरा, और क्या चाहिए बीज को आगे बढ़ाने के लिए? निष्ठा। कैसे? हाँ, भक्ति को, बीज को आगे बढ़ाना है। एक बीज को आगे बढ़ाना है, भूमि आ गई। अब भूमि के बाद क्या चाहिए उसको? उसको बोना। अब बोने के लिए, किसी बीज को बोना है, उसको आप चाहते हो उसमें पेड़ निकले, फल निकले, ऊपरी ऊपरी बोगे कि नीचे तक बोगे? नीचे तक बोगे। ऊपरी ऊपर बोने से क्या नुकसान होगा?
हैं? क्यों नहीं होगी ग्रोथ? हाँ, कोई भी पक्षी भी आएगा चुप के चला जाएगा। तो बीज को गहराई तक ले जाना है, यानी कि जो हमें आदेश मिल रहे हैं बड़ी कृतज्ञता से ग्रहण करना है, ताकि इसको गहराई तक ले जाए। ना नहीं, सुनो है, सुनो है, सुनो है। महाराज कह रहे हैं ध्यानपूर्वक जप किया करो, सुनो है, आगे बढ़ो महाराज, आगे बढ़ो। रोज पढ़ना चाहिए महाराज, सुनो है, कल पिछली बार भी आपने ये बोला था, आगे बढ़ो। कोई नई बात सुनाओ, हर बार आप यही बात बुलाते हैं, नहीं आगे बढ़िए, कोई चटपटी बात सुनाइए ना। तो हमारे में कृतज्ञता नहीं है, तो जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे, कृतज्ञता सुनेंगे, उस बीज को गहराई में बोएंगे, फिर भौतिक इच्छाएं रूपी पक्षी आके इसको उठा नहीं पाएंगे। तो गहराई तक ले जाए, तो विनम्रता का और कृतज्ञता का एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि ये गहराई तक जाए। और क्या चाहिए फिर बीज को अच्छा आगे उगने के लिए? पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, अनुकूल हवा चाहिए। तो ये है श्रवण और कीर्तन, नियमित रूप से। कई बार लोग दीक्षा के लिए आगे पीछे घूमते हैं, रिकमेंड कर दो, रिकमेंड कर दो। दीक्षा हुई तो गायब, गायब भक्ति, प्रभु जी कहाँ गए? बोले हो गई दीक्षा, हो गई, अब क्या है, पहुंच गया भगवत धाम, हो गया, हरी बोल, हो गया, काम हो गया। बिल्कुल, बहुत देखा हमने, कई पिछले 25 साल के अनुभव में बहुत लोग आते हैं, पहले इतने सिंसियर दिखाई देते हैं, आगे पीछे घूमते रहेंगे, ये सेवा वो सेवा, दीक्षा के बाद गायब एकदम। होता है ऐसा, वो सोचते हैं दीक्षा हो गई, मैं पहुंच गया, फाइनल एग्जाम हो गया। नहीं नहीं नहीं, तो श्रवण कीर्तन करना है लगातार, ताकि बीज का सिंचन होता रहे। फिर और क्या चाहिए? अच्छा बीज बन पे आगे फल आए, फूल आए। और क्या चाहिए? केयर, केयर में क्या होगा? हाँ, मेंटेन में एक पौधे की बात कीजिए, बीज बो दिया आपने, उपजाऊ मिट्टी है, अच्छा गहरा बो दिया, पानी दे दिया, प्रकाश दे दिया, उसके बाद क्या करोगे उसको? जंगली जानवर से बचाने क्या करोगे? फेंसिंग करो। तो हमारी फेंसिंग क्या है? भक्तों का संग, हमेशा भक्तों के संग में रहना, सुरक्षित रहेंगे। भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, कहीं अकेले निकल जाएंगे, ट्रेन पे जा रहे हैं, गाड़ी स्टेशन पे रुकी, भूख लग रही है यार, पकौड़े वाला ला यार खिला दे। पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे, है ना? कोई है नहीं, चलो यार थोड़ी बोर हो रहे हैं, चलो नेटफ्लिक्स खोल लेता हूँ थोड़ा सा। नियम थोड़ी तोड़ रहा हूँ, हाँ नियम कहाँ तोड़ रहा हूँ, क्या नियम तोड़ रहा हूँ? 4 नियम पालन कर रहा हूँ, पूरा 4 नियम पालन कर रहा हूँ, है ना? तो भक्तों के संग में हम सुरक्षित रहते हैं। भक्तों के संग में होंगे, अंदर से इच्छा भी हो रही होगी, नहीं नहीं ये क्या सोचेगा यार, वो दूसरा भी सोचेगा ये क्या सोचेगा यार। तो दोनों सुरक्षित, एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करेंगे। दोनों अकेले होते तो खत्म हो जाते थे, दोनों साथ साथ में है तो अपना इंप्रेशन खराब पड़ेगा ना। स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं बहुत। और भक्तों के संग में एक दूसरे से हम प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे से उत्साह मिलता है ना। एक भक्तों के संग में कई बार दुखी भी हो जाते हैं, होते हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा टोकता है, कोई बात ही नहीं मानता, है ना? तो ऐसा भी होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? भक्तों के संग में आके ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हैं? सहन कर लो, क्या टॉलरेट, कुछ भी हो जाए भक्तों के संग को मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए। ये माया की चाल होती है, माया की सबसे खतरनाक चाल है, भक्तों के संग में फेथ कम कर देगी। कुछ भी हो जाए, भक्त जैसे भी हो, ऐसा नहीं है कि हिरण्यकश्यप की तरह मार देंगे आपको, ऐसा नहीं। थोड़ा स्वभाव की बात होती है, इनका स्वभाव ऐसा, इनका स्वभाव ऐसा, कोई बात नहीं, तो रहना है, टॉलरेट करना। जो भी भक्त ऐसा कुछ कर रहे हैं, हमारी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए, हमें ज़्यादा विनम्र बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है किसी से हम गलत व्यवहार करते नहीं, प्रभु आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपको विनम्र बना रहा हूँ, आपको पता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने क्या करके कर दिया, बीज बो दिया, अच्छी मिट्टी है, हवा दे दिया, पानी दे दिया, प्रकाश दे दिया, आगे फेंसिंग कर दिया। अब क्या करना चाहिए? हाँ, क्या क्या ध्यान क्या रखना है?
खरपतवार नहीं आना चाहिए। खरपतवार क्या है, मैंने हृदय में पहले ही बोला, ऑलरेडी बहुत बीज हैं, वो मौका ढूंढ रहे हैं, तो बीज उग जाएंगे दोबारा, वो भी उग जाएंगे। क्योंकि कुछ क्या होता है, जब हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते तो जो हमारा हरि नाम है वो भक्ति रहता, बीज पे पानी नहीं गिर रहा, वो पानी कहाँ गिर रहा है, भोग की वृत्ति पे गिर रहा है, तो वो पनप जाएगा। हरि नाम कुछ ना कुछ तो प्रभाव दिखाएगा। अंदर डाल रहे हो, मुख से बोल रहे, कान से जा रहा है, ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे, ध्यान पूर्वक करोगे तो सीधा भक्ति लता बीज पे जाएगा वो आगे बढ़ेगी। ध्यान पूर्वक नहीं करे तो आसपास गिरेगा, और आसपास हमारे सारे गंदे संस्कार हैं, वो आगे फलेंगे। तो वीड्स, खरपतवार, हमारी पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मैं इतनी देर हो गई, मुझे पद चाहिए ना, मैं भी सीनियर हूँ, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो भक्ति करने का उद्देश्य बदल जाएगा। भक्ति गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं होगी, तो भक्ति अपना प्रभाव जमाने के लिए होगी, कोई पोस्ट पाने के लिए होगी। बहुत कलयुग में बहुत बच के रहना है, ये हम सबके अंदर है, हम इसी को सफलता मानते हैं। जब मैंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन किया था तो मेरे बॉस ने मुझसे पूछा, अच्छा आपने रिज़ाइन कर दिया, हाँ आपकी इतनी अच्छी पोस्ट थी, तो वहाँ क्या है आप? मैं क्या हूँ मैं, क्या पोस्ट है? मुझे क्या पता क्या पोस्ट है, मैं तो सेवा के लिए जा रहा हूँ। तो बड़ा हैरान हो गया, कोई क्या मतलब क्या है, मुझे नहीं पता मैं कौन क्या हूँ, पता नहीं क्या हूँ। तो हमें आदत पड़ गई है, हम अपनी पहचान किसी पोस्ट से करते हैं। तो यही भक्ति का उद्देश्य ना बन जाए, तो सावधान रहें। तो कैसे सावधान रहें? जैसी ये गंदगी दिखाई दे, इसको जड़ से बाहर निकाल दें। खुद नहीं निकल पा रहे तो वरिष्ठ भक्तों के पास जाके शेयर करें, प्रभु ये गंदी इच्छाएं आ रही, क्या करें? या वरिष्ठ भक्त देख लें हमारे अंदर कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, तो वो हमें फीडबैक दे, तो उसको स्वीकार कर लें, तो बचे रहें। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, भक्ति लता बीज तो दब जाएगा, ये सब आगे बढ़ जाए। ठीक है ना? अच्छा, ये पूरे ये केयर करने की जिम्मेवारी किसकी है? गुरु जी की, भगवान कृष्ण की, या शिष्य की? इस पूरे बगीचे का मालिक कौन है? गुरु। कितने लोग बोलते हैं गुरु है? और कृष्ण, कितने लोग बोलते हैं शिष्य की जिम्मेवारी है? उन्होंने हाथ ही खड़ा नहीं किया। यस, ये हमारी जिम्मेवारी है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी ने भागवत सप्ताह किया, उसके बाद दीक्षा दी। अगले साल फिर गए उस गांव में, तो एक शिष्य मिल गया, गुरु महाराज उनको पहचान गए, राधा गोविंद महाराज बोले माला चल रही है ना? तो शिष्य ने पूछा हमें करनी थी क्या? एक साल तक उसने माला ही नहीं की उसने सोचा माला करना प्रभु महाराज की जिम्मेवारी। तो उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया, वो हमें ले जाएंगे भगवत धाम, हम क्या करेंगे, हम तो आराम से दीक्षा ले ली हमने तो जिम्मेवारी हमारी है। तो दीक्षा लेने के बाद हम नियम पालन नहीं कर रहे, माला को ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे, तो कौन जिम्मेवार है? मैं से। लोग परेशान हो जाते हैं, जी गुरु सही नहीं है, गुरु बदल दे। दीक्षा लेने के बाद ये नहीं करना चाहिए, चलो जी यूट्यूब में उनको भी सुन लें, उनको भी सुन लें, बड़ा रस आता है प्रभु जी उनकी बातों में। आप तो डांटते हो अपने लेक्चर में, वो बड़े रस वाली बातें करते हैं। ऐसा होता है प्रेमानंद जी का चल रहा है ना, तो अच्छा ही बोल रहे हैं। हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता समझाना। मुझे कहा है सब स्कॉम के बात करो। हाँ, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी भी इस्कॉन से बाहर को नहीं सुनना, बहुत बड़ा खतरा है, ये बहुत बड़ा क्या बोलेंगे दगाबाजी है, ये व्यभिचार है। एक पत्नी एक किसी से विवाह करके किसी और से संबंध बना रही है, ये व्यभिचार है, ये बिल्कुल उसकी तरह है, इसको बुरा नहीं मानो, ये व्यभिचार है। व्यभिचार में कुछ एक्साइटमेंट होता है, हाँ उससे है मिलना है, एक्साइटमेंट है, लेकिन बहुत हानिकारक है। तो ये आजकल समाज में ट्रेंड बन गया है, सब कुछ स्वतंत्र मानसिकता है ना, जो मन में आए वो करूँगा। तो इसीलिए ये हम आपको खतरे हमने बता दिए और हमने फ़ायदे भी बता दिए, ताकि हम दीक्षा को सही ढंग से समझ सकें। ना हमें दीक्षा से घबराना है, ना हमें दीक्षा को लाइटली लेना है। कहीं इतना हैवी ले लेते हैं कि लेते ही नहीं, और कहीं इतना लाइटली ले लेते हैं कि लेने का फ़ायदा नहीं। ना लाइटली लेना है, ना इसको लेने से घबराना है। लेनी जरूर है, लेकिन लेने के बाद बड़े
कमिटमेंट और उत्तरदायित्व के साथ निभाएंगे। और जितना हम कमिटमेंट दिखाएंगे, सीरियसनेस दिखाएंगे, उतनी हमें कृपा मिलती रहेगी, उतनी हमारी भक्तिलता बीज बढ़ती रहेगी, उतने हमारे जीवन में आनंद बढ़ता रहेगा। जिज्ञासु श्रेयम उत्तम, हमारे जीवन में सुख बढ़ेगा। तो जितना हम अपने असली अहंकार की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना हम खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी बांटेंगे। जितना हम अपने मिथ्या अहंकार में रह रहे हैं, मिथ्या तो हमें दुखी देगा और दूसरों को भी हम दुख देंगे। इसलिए दीक्षा बहुत कल्याणकारी है, मेरे लिए भी, सबके लिए। पूरे समाज का मैं कल्याण कर सकता हूँ अगर मैंने दीक्षा का सही ढंग से पालन किया। क्योंकि दीक्षा लेने के बाद मैं चुप नहीं रहूंगा। जा रहे देखे तारे काहे कृष्ण उपदेश। गुरु से हम दीक्षा क्यों ले रहे हैं? गुरु हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप मेरा कुछ लोड कम करो। गुरु जी के ऊपर कौन सा लोड है? पूरी गुरु परंपरा ने लोड दे रखा है, प्रचार का लोड करो। जितने बद जीव हैं उनको प्रभुपाद जी के शरण में लेके आना है। तो मैं अकेला नहीं कर सकता। रेवाड़ी में बहुत मुझे हाथ चाहिए प्रभुपाद जी को, तो मुझे बहुत लोग चाहिए दीक्षित जो खूब प्रचार करें। इसलिए दीक्षा के बाद ये जीवन होना चाहिए। राइट? हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? क्वेश्चंस, कमेंट्स? दीक्षा ले ली है, हम्म मैं नहीं ले रहा, हम्म क्योंकि मैं अपने आप को जो वेरी उपजाऊ नहीं हूँ, हाँ। तो मैं अभी समझ रहा हूँ मुझे उपजाऊ नहीं हूँ, दीक्षा नहीं होनी। अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, धन्यवाद। क्योंकि जब तक आप एक योग्य शिष्य नहीं बन पाओगे, उसके नजदीक नहीं बन पाओगे, तो दीक्षा नहीं। ठीक है, तो ऐसे तो बंदे नहीं आपकी बात सही है। अच्छा प्रश्न पूछा कि अभी जी मेरी भूमि उपजाऊ नहीं है, कब बनाएंगे उपजाऊ प्रभु जी? चल रहा है आप लोग, क्या प्रोसेस चल रहा है? वो जो भूमि उपजाऊ की विनम्रता है, कैसे आएगी विनम्रता? साधु संत हाँ, तो साधु संघ में क्या करोगे जिससे विनम्रता आ जाएगी? क्या करेंगे? शास्त्रों का अध्ययन और बढ़ाना पड़ेगा, लेक्चर और ज्यादा सुनने पड़ेंगे, हाँ, लेक्चर सुनने पड़ेंगे, उनको जीवन में उतारना पड़ेगा। उतारना। और देखिए, हमें अपनी आयु को भी देखना है। अपनी आयु भी पूरा मत मानिए, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? विनम्रता ऐसे नहीं आ जाएगी, एक इंजेक्शन लगाओ विनम्रता का, ऐसा नहीं होगा। विनम्रता आएगी किसी को अपना स्वामी मानकर कि प्रभु जी आप मुझ पर शासन कीजिए। अगर विनम्र बनने की इच्छा भी है ना, तो ये उपजाऊ भूमि है। हम में से कोई भी विनम्र नहीं है, बुरा मत मानिए। इस संसार में हम हैं, इसका मतलब हम विनम्र नहीं है। हमने कृष्ण से पंगा लिया होगा, इतनी हिम्मत है हमारी, हमने कृष्ण से पंगा लिया होगा, कृष्ण से कंपटीशन कर रहे हैं, तो कहाँ विनम्र है? इस संसार का प्रत्येक जीव, मच्छर भी कृष्ण से कंपटीशन कर रहा है, कहाँ विनम्र है? तो हम में से कोई भी विनम्र नहीं है। तो कभी विनम्र ऐसे बनेंगे ही नहीं जब तक हमारी ये इच्छा होगी, प्रभु जी गुरु महाराज मैं विनम्र नहीं हूँ, मेरे पर आप शासन कीजिए और शासन करके मुझे विनम्र बनाइए। तब यही यही अनुकूलता है। अपने आप बैठे बैठे हम विनम्र नहीं बनेंगे जब तक कोई हमारे पर शासन नहीं करेगा। बोला ये करो, मेरी इच्छा नहीं है करने की, वो कह रहे हैं करना पड़े, ये गुरु के आदेश को पालन करना सबसे बड़ी विनम्रता है। अब गुरु ही नहीं है तो क्या विनम्र होगा ना? अर्जुन गीता के पहले अध्याय में बहुत विनम्र दिखाई दे रहा है। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा, दे दो कृष्ण को राज्य, क्या फर्क पड़ता है, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएंगे, रहने वैसे ही रहने दो। कोई भी कोई नया व्यक्ति पड़ेगा, बोले अर्जुन जेंटलमैन है, नहीं भगवान करे पागल है बुद्धू। ऐसे नहीं, ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता ये है कि अपना ओपिनियन छोड़ो, मेरे मत को मान के लड़ाई करो, वो विनम्रता है। तो अगर आपके अंदर ये इच्छा आ रही है कि मुझे विनम्र बनना है, तो आप दीक्षा के योग्य हैं। हृदय से इच्छा कि मेरे को आप विनम्र बनना है, अपने आप विनम्र नहीं बनेंगे, कोई मेरे पे शासन करेगा तो मैं विनम्र। ठीक है, और कुछ? हाँ तो थोड़ा जोर से बोलिए, माइक नहीं है, नहीं ले लो।
तो बीच में मतलब नाम जाना चाहिए। जैसे हम जब करते हैं तो ध्यान जैसे पूरा अटेंटिव होकर जब करते हैं फिर भी ध्यान इधर उधर जाता है, इसके लिए क्या थैंक यू। तो देखिए, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम मन को नियंत्रित कर सकें, बिल्कुल ध्यान से सुने, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन हम खाली प्रयास कर सकते हैं। तो कृष्ण हमारे प्रयासों को देखेंगे कि हम सिंसियर प्रयास कर रहे हैं सुनने का। बस जब कृष्ण ये देखेंगे प्रयास, तो भगवान का नाम ऋषिकेश है, वो हमारे इंद्रिय और मन के स्वामी हैं, फिर वो मन को नियंत्रित करेंगे। हम नहीं कर सकते, हम केवल सिंसियर प्रयास कर सकते हैं। तो अगर हम सिंसियर प्रयास कर रहे हैं, भगवान उसमें संतुष्ट है। हाँ, लेकिन आप प्रयास ही नहीं कर रहे। लेते रहा हूँ जैसे हो रहा, नहीं सुनाई दे रहा, मैं क्या करूँ? नहीं सुनाई दे रहा, मैंने 16 माला हो गई ना, गुरु जी का आदेश मैंने पूरा कर दिया, अरे हरे कृष्ण कदम जय हो हरि बोल, वो नहीं। मैंने प्रयास किया, नहीं हुआ तो थोड़ा बुरा लगा, यार अच्छा करना चाहिए, संतुष्टि नहीं मिली, और अच्छा करूंगा, और प्रयास करूंगा, और प्रार्थना करूंगा। बस भगवान ये देखना चाहिए। ध्यान से और फिर एक सेकंड भी ध्यान, कोई बात नहीं, फिर पकड़ के ला रहे हैं ना, एक सेकंड में फिर वो 1 घंटा ना बन जाए, मैं घूम गए उसके साथ ही। जैसे आपने सुबह बताया तो ये लग रहा था कि फिर हमारा तो जब से काम का ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रयास, सिंसियर प्रयास चाहिए बस, और कुछ। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने दीक्षा का मतलब बताया कि असली अहंकार, नित्य अहंकार से असली अहंकार तक पहुंचना है। दीक्षा एक पूरा विधि है जो हमें वहां तक ले जाएगी। असली अहंकार से क्या मतलब? असली अहंकार हमारा स्वरूप, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। उसके साथ भी हम अहंकार मतलब क्या होता है? मेरा अस्तित्व, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान, वो अहंकार है ना। मैं कौन हूँ? हर किसी की एक पहचान है ना। अभी हम सोचते हैं मैं एक स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, माँ हूँ, ये हमारी झूठी पहचान है। असली पहचान क्या है? कि मैं भगवान का दास हूँ, ये असली पहचान। दीक्षा का मतलब इस झूठी पहचान से असली पहचान। दीक्षा लेंगे, गुरु जी के आगे का पालन करेंगे। दीक्षा इसलिए ले रहे हैं कि मुझे साक्षात्कार हो जाए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और आत्मा में भी मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये असली है। हाँ, हर किसी का नहीं होता, इतना आसान नहीं है, लेकिन कोई गंभीरता से पालन करता है, गुरु और कृष्ण की कृपा से होता है। इसमें कृपा चाहिए। और हम जो भी साधना करते हैं कृपा को आकर्षित करने के लिए, जो भी मेहनत करते हैं, ये कभी नहीं, ये अहंकार नहीं होना चाहिए मैं सुबह 2 बजे उठ जाता हूँ, मैं इतनी चैंटिंग करता हूँ, मैं बहुत अध्ययन करता हूँ, मैंने बहुत श्लोक याद कर लिए, मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं भगवत धाम चला जाऊँगा। नहीं, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? कृपा को आकर्षित करने के लिए। इसलिए सब करते हुए भी कृपा आकर्षित करने के लिए झुक के रहना पड़ेगा ना। ये बॉटल है, ये पूरी बॉटल पानी से भरी हुई है। इस बॉटल में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो बिल्कुल सूखा है? ढक्कन। ये ढक्कन को बड़ा अहंकार है, सर पे चढ़ा हुआ है। पूरी बोतल पानी से भरी हुई है, ये सूखा का सूखा ही रहेगा। तो महाप्रभु के इस आंदोलन में कृपा की बारिश आ रही है, लेकिन हम अहंकार में रहेंगे, हम सूखे ही रहेंगे। पर यूं कर देंगे तो ढक्कन भी गीला हो जाएगा। तो हमें ढक्कन नहीं रहना, हमें समझदार बनना है, कृपा को पाना है तो झुकना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी सेवाएं, सारी की सारी साधना, सारे के सारे भक्तों का संग विनम्रता के साथ करना है, ताकि मैं कृपा को आकर्षित कर सकूं। ठीक है ना? तो कृपा से एक हो जाता है। और कुछ? जन्मे जन्मे प्रभु से ही मतलब कि अभी हमें दीक्षा यानी बताया एक प्रोसेस है, हम पूरा नहीं कर पाए। जो गुरु हैं वो कृष्ण कृपा मूर्ति है, कृष्ण की कृपा गुरु के रूप में प्रकट होती है। ओके,
गुरु तत्व है कृष्ण की कृपा है। जब कृष्ण देखते हैं किसी जीव का उद्धार करना है, उस पर कृपा करनी है, तो गुरु के रूप में आते हैं। तो इस जीवन में मेरे गुरु इस रूप में प्रकट हुए, लेकिन अगले जीवन में मैंने जहाँ भक्ति छोड़ी फिर से भक्ति शुरू करूँगा, तो गुरु मेरी भगवान की कृपा एक अगले रूप में आ जाएगी। इसलिए जन्मे जन्मे प्रभु से, जब तक मैं भगवत धाम नहीं पहुँच जाऊँगा, पहुँचेगा। भगवत धाम भी जाएंगे, वहाँ भी एक गुरु का स्वरूप होगा, वो हमें भगवान की सेवा में लगाएंगे। वो इस रूप में नहीं होंगे, अपने स्वरूप में होंगे, वो लगाएंगे। इसलिए जन्मे जन्मे प्रभु से, ऐसा बोला। जैसे गुरु के तो बहुत से आदेश होते हैं, जब करना है, जोर से बोलो। जब करना है, अध्ययन करना है, श्रवण करना है, प्रचार करना है। तो कई बार एक आदेश दूसरे आदेश को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। मान लो कोई बहुत प्रचार अगर करता है तो इतनी एंजाइटी टेंशन होती है कि जब में ध्यान नहीं होता। तो कोई बहुत ज़्यादा भजनानंदी टाइप बहुत अच्छा जब करता है, पता है कार्तिक में नहीं पता। तो मतलब इसको किस तरह समझ सकते हैं? कोई मान लो कोई एक आदेश को अच्छे से कर रहा है तो उसी से उसको कृपा प्राप्त हो सकती है, या कोई दूसरे आदेश को अच्छे से कर रहा है। एक ही गुरु के भजनानंदी है, तो जो भजनानंदी है उसको उस तरीके से कृपा प्राप्त हो जाए, कोई गोष्ठानंदी है उसको उस तरीके से कृपा। अच्छा प्रश्न है। तो गुरु के सारे आदेश महत्वपूर्ण हैं, तो हमें थोड़े मैच्योर तरीके से एक्सपीरियंस से आता है कि कैसे संतुलन बना के चलना। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, तीनों ही बहुत जरूरी है। नामे रुचि मतलब अच्छे ढंग से साधना करना, नाम जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। जीवे दया मतलब प्रचार करना, और वैष्णव सेवा मतलब भक्तों की सेवा करना। ये तीनों बहुत जरूरी, तीनों एक दूसरे को पोषण करते हैं। लेकिन कई बार लोग जीवे दया में ज़्यादा चले जाते हैं और अपने भक्तों के साथ संबंध खराब कर लेंगे, या फिर साधना ठीक नहीं करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा साधना में ही लगा रहता है, वो उसको नहीं करता, प्रचार नहीं करता। तो इसका सही संतुलन होना चाहिए। फिर हमारा स्वभाव भी होता है। किसी का स्वभाव ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आउट गोइंग हो, वो बोले आप भक्तों को ले आओ, मैं उसकी केयर अच्छी कर लूँगा, बाहर आप लेके आओ, अंदर में केयर। ऐसे स्वभाव होता है। तो स्वभाव के अनुसार हम वरिष्ठ भक्तों से चर्चा करके उसको पता चल सकते हैं, लेकिन संतुलित होना चाहिए। इसमें स्वभाव के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें सेवा चोरी नहीं होनी चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए। आलस के कारण नहीं, मैं तो ये नहीं करूँगा, अपना अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अपने स्वभाव के अनुसार जो हमें अच्छा लगता है उसको ज़्यादा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। संतुलित नहीं होना चाहिए और वरिष्ठ भक्तों के परामर्श में करना। ठीक है जी, यस माता जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जो 26 गुण है उनकी ध्यान है, उनमें ये सारे गुण पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। क्या आप एक बार ये गुण बता देंगे, और ये कहाँ पर जैसे श्रीमद् भागवतम में लिखे हैं या फिर सीसी में लिखे हैं, कहाँ पे लिखे हैं, तो चैप्टर या ये? हाँ हाँ बता देंगे प्रभु। चैतन्य चरितामृत में भी है और श्रीमद् भागवत में वर्णन आते हैं, श्लोक बता सकते हैं। मध्य लीला में वर्णन आते हैं, महाप्रभु जब शिक्षा दे रहे हैं सनातन गोस्वामी जी को, तो श्लोक लिख के बता देंगे आपको। यहाँ लिखा गया है कि in different countries society are very, in India father is supposed to get his children married. When he does so, he is responsible for family's company. Arranging marriage is very difficult, especially in this day. At the present moment, no one can perform. House was a very much distant. Yes.
It is better to prepare oneself in the brahmachari ashram for the austerity that remain a pure brahmachari throughout one's life, so that one will not feel the piercing thorns of material life in this ashram. Yes. यहाँ बताया गया है कि हर आश्रम अच्छा है, लेकिन अगर कंपेयर करें ब्रह्मचारी आश्रम और गृहस्थ आश्रम, तो ब्रह्मचारी आश्रम भक्ति के लिए ज़्यादा अनुकूल है। फिर गृहस्थ आश्रम में बहुत सी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं, आपको समाज की तरफ आपकी जिम्मेवारियाँ हैं, घर की तरफ जिम्मेवारियाँ हैं ना, उसमें हमारा समय जाता है, हमारी शक्ति जाती है। ब्रह्मचारी आश्रम में तपस्या करके आप अपने जीवन के लक्ष्य पर केंद्रित रह सकते हैं, लेकिन हर कोई ब्रह्मचारी रहेगा नहीं आज के इस कलयुग में। तो फिर भी अगर आप गृहस्थ आश्रम में भी हैं और भक्ति को करना है, तो सबको ब्रह्मचारी का पालन तो करना ही चाहिए। गृहस्थ आश्रम के लिए ब्रह्मचारी पालन के अलग नियम है और ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी पालन के अलग नियम है, लेकिन ब्रह्मचारी के पालन किए बिना कोई भक्ति अच्छे ढंग से नहीं कर सकता। भक्ति के लिए आवश्यक है कि हम ब्रह्मचारी का पालन करें। वो नियम जो है अलग अलग आश्रम के लिए अलग अलग हो चुके हैं, इस तरीके से। हाँ, ये सब चीज़ें ऐसी ही हैं। पनीर अच्छा, लेकिन ज़्यादा खाओगे खराब हो जाएगा। दूध, सब चीज़ अच्छा है, तो हर चीज़ को कैसे करना ये इंस्ट्रक्शंस के अंदर होना चाहिए। हर चीज़ का ऐसे है, आप उसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो हानि पहुंचाएगी। तो उसको किस ढंग से अपने इंद्रियों का उपयोग करना है, कैसे संयम करना है, ये मार्गदर्शन में ही होगा। ठीक है जी, और कुछ? यस माता जी। आपने बोला कि हमें जो भी सर्विस करें या कुछ भी भक्ति में एक्टिविटी करें तो हमें राइट एटीट्यूड के साथ करना चाहिए। तो हम खुद को सेल्फ इंट्रो कैसे कर सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड सही है या गलत है या हम गलत है? अच्छी बात है। तो एक तो इंट्रोस्पेक्शन होता है और दूसरा हम वरिष्ठ भक्तों से पूछ लें मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही, और अपने आसपास के लोगों से भी फीडबैक ले सकते हैं, तो इसमें बड़े सेफ रहेंगे। और अगर हम सिंसियर हैं तो भगवान हमारे हृदय परमात्मा के रूप में बैठे हैं, वो भी हमें हिंट दे देंगे, सावधान है, कुछ गलती कर रहे हैं, और फिर इसको क्रॉस चेक करें। और कुछ? तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो लोग दीक्षा ले रहे हैं तो शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे ढंग से दीक्षा लीजिए, इसका पूरा लाभ उठाइए। और जो भविष्य में दीक्षा लेंगे उनको भी अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहिए, और जो थोड़े से डरे हुए हैं उनको डर खत्म करना चाहिए, और दीक्षा को उसके लिए बहुत उत्साहित होकर तैयारी करनी चाहिए। और जो दीक्षित हैं उनको और गंभीर हो जाना चाहिए। दीक्षा लेने के बाद गंभीरता कम नहीं होनी चाहिए, और गंभीरता बढ़नी चाहिए। और ताकि ये मजाक नहीं है और केवल दीक्षा लेना पर्याप्त नहीं है, दीक्षा लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, किस एटीट्यूड के साथ कर रहे हैं, और भक्तिगता विजय किस अवस्था में कैसे है उसको देखभाल मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, सबको बहुत शुभकामनाएं। हाँ पति पत्नी दोनों भक्ति में लगे हुए हैं, तो दोनों को एक दूसरे से वैष्णव व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताइए। मैं तो ये चाहता हूँ वैष्णव व्यवहार होना चाहिए, जो मंदिर में भी करते हैं तो घर पे भी होना चाहिए। थोड़ा सा आपको खर्च माता जी बताइए। माता जी बताइए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या दिक्कत आती है? तो अक्सर ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है कि पति पत्नी छोड़ो, हम ब्रह्मचारी आश्रम ही होते हैं तो दो ब्रह्मचारी इकट्ठे रह रहे होते हैं वो भी एक दूसरे के प्रति वैष्णव व्यवहार नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत कैजुअली ले लेते हैं, तो यहीं से अपराध होना शुरू होते हैं। अगर बहुत अच्छा है अगर हम एक दूसरे को वैष्णव और वैष्णवी के रूप में देखें तो बहुत सुरक्षित है, क्योंकि अगर उनको वैष्णवी या वैष्णव के रूप में नहीं देख रहे तो अपने भोग के रूप में देख रहे हैं, तो
भोग के रूप में देख रहे हैं तो फिर गड़बड़ है, और वैष्णव और वैष्णवी के रूप में देख रहे हैं तो ये भगवान के गुरु की संपत्ति है। हम दोनों ही दास हैं, मिलके भक्ति कर रहे हैं, तो वे सबसे परफेक्ट एटीट्यूड है। ऐसा प्रयास करना चाहिए, आसान नहीं है, वो इतने वर्षों से हमें आदत पड़ी हुई है। हाँ, आदत पड़ी हुई है, तो कई बार हम एक दूसरे को भौतिक नाम से ही पुकारते हैं, तो आध्यात्मिक नाम याद भी नहीं होता, कौन देवीदासी पुकारेगा वो जो पूरा आदत पड़ी है वही पुकारते रहते हैं। नहीं, अब वो नाम भी खत्म, वो अस्तित्व खत्म, नए नाम से पुकारना चाहिए और वैसे पूरा आदर देना चाहिए। सुबह उठ के वांछा कल्पतरु करना चाहिए नहीं, मंदिर में करते हैं तो वहां भी करना चाहिए। जिस ढंग से करेंगे तो घर मंदिर बन जाएगा। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, दीक्षा समारोह की जय।